काले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, तो इस श्रावण मास में हम भगवान शिव के ही नहीं परंतु भगवान शिव के भक्तों के भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव की सुप्रसिद्ध भक्त जो है कि कन्नड़ की है, उनका नाम है अक्का महादेवी जी। तो अब हम जानते हैं अक्का महादेवी जी के विषय में संपूर्ण रूप से उनका जीवन परिचय सुनते हैं, जो कि एक ऐसे भक्त है कि जैसे भगवान कृष्ण की भक्त मीरा जी थी, बिल्कुल उसी तरह से भगवान शिव की भक्त है देवी अक्का महादेवी। अक्का महादेवी का जन्म ईस्वी सन 1130 में हुआ था। शिवमोग्गा जिले के उडुतरी गांव में, कर्नाटक में। उनके पिता का नाम निर्मल शेट्टी और उनके माता का नाम सुमति था। इनके माता पिता शिव भक्त थे। 10 वर्ष की आयु में महादेवी ने शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने अपने द्वारा रचित अनेक कविताओं में भगवान शिव का सजीव चित्रण किया था। यह प्रभु की सगुण भक्ति करती थी। महादेवी जी की अपने इष्ट के प्रति माधुर्य भक्ति थी। यह भगवान शिव को चैन्य मल्लिकार्जुन अर्थात सुंदर चमेली के फूल के समान श्वेत सुंदर प्रभु कहकर संबोधित करती थी। अक्का कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बहन या बड़े दीदी होता है। यह संबोधन उनको संतों के द्वारा दिया गया था। 12वीं शताब्दी की प्रख्यात कन्नड़ कवयित्री अक्का महादेवी परम शिव भक्त थी। इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि बहवजना अल्लामा प्रभु हुआ करते थे। उनके विवाह की कुछ इस प्रकार कथा प्रचलित है। युवा अवस्था में महादेवी अत्यंत सौंदर्यवती थी। अन्य जैन राजा कौशिक इनके रूप पर मुग्ध हो गए। उन्होंने इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पिता महादेवी जी को भक्ति मार्ग पर ही बढ़ाना चाहते थे और वे उनका विवाह नहीं करना चाहते थे। राजा की धमकियों से डरकर वे विवश हो गए। वे इनका विवाह राजा कौशिक से करा देते हैं। अक्का महादेवी का पूरा मन तो सिर्फ अपने चैन्य मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव की आराधना में ही रहता था, जिनको यह अपना पति मान चुकी थी। राजा कौशिक तरह तरह के प्रयास करके महादेवी जी से अपना प्रेम प्रकट करते, किंतु उनका हर प्रयास विफल होता और महादेवी जी राजा को अपने पास न आने देती और यही कहती रहती कि मेरे पति तो चैन्य मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव ही हैं। महादेवी जी का यह आचरण राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अपनी पत्नी के मुख से किसी और को पति का संबोधन उनको क्रोधित कर देता था। उस समय काल में ऐसे आचार विचार अपराधजनक थे। इस विषय पर निर्णय करने के लिए राज्यसभा बुलाई गई। महादेवी जी यही कहती रहती मेरे पति तो चैन्य मल्लिकार्जुन ही हैं। राजा ने क्रोध में आकर उनका परित्याग करते हुए महादेवी जी को राज्य छोड़ चले जाने को कहा। महादेवी जी को बड़ी सहजता से इस निर्णय को स्वीकार करता देख राजा को और क्रोध आ गया। उनको सभी वस्त्र आभूषण जो कि राजा के दिए थे वे सब उतारने के बाद राजमहल छोड़कर जाने को कहा। महादेवी जी ने अपने प्रभु का ध्यान करके पूरे शांति भाव से राजा का कहा माना और फिर उस दिन के पश्चात कभी कोई भी वस्त्र आभूषण धारण नहीं किए। अपने चैन्य मल्लिकार्जुन की प्रिया महादेवी ने देह को लंबे केशों से ढक और राजमहल से चली दी। आध्यात्मिक यात्रा कुछ इस प्रकार थी। महादेवी को समाज से बहुत दुत्कार मिला। लोगों ने बहुत प्रकार से इनको समझाने की कोशिश करी पर ये ना डिगी और यही कहती कि भगवान से मिलन में वस्त्रों की क्या आवश्यकता। जंगलों में गुजरते हुए उनको अनेक प्रकार के संघर्ष करने पड़े। समाज का निर्भीकता वह दृढ़ता से सामना करते हुए वे कल्याण पहुंचे। कर्नाटक के बिदार यह नगर शिव भक्ति का प्रसिद्ध गढ़ था। अनुभव मंडप गोष्ठी में इन्होंने बहुत दृढ़ता से अपने विचार रखे। 12वीं सदी में महादेवी जी निर्वस्त्र सन्यासी होकर आध्यात्मिक ज्ञान की गोष्ठी में चर्चा करने का
प्रयास कर रही थी। इनकी आध्यात्मिक विचारधारा को सराहना मिली। इनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, दृढ़ता व नम्रता ने सबको प्रभावित किया और इनको नए संबोधन अक्का अर्थात बड़ी दीदी से संबोधित किया गया। इस प्रकार इनका नाम अक्का महादेवी हुआ। बहुत तपस्या के बाद भी जब इनका भगवान चंड मल्लिकार्जुन के साथ एकाकार नहीं हुआ तो यह अल्लामा प्रभु जी की आज्ञा पाकर श्रीशैल चली जाती है। श्रीशैल में भगवान चंड मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्रीशैल में घने जंगलों के बीच कदली नामक स्थान पर एक गुफा थी। अक्का महादेवी इस गुफा की शरण लेती है और एकाग्रचित्त होकर तप करती है। तप के प्रभाव वायु में ही इनको आत्म अनुभव हो जाता है। चंड मल्लिकार्जुन के लिंग से इनका एकाकार हो जाता है। कन्नड़ साहित्य में अक्का महादेवी एक महान कन्नड़ कवयित्री हुई है। अक्का महादेवी कविताएं भगवान श्री चंड मल्लिकार्जुन से प्रेम व आध्यात्मिक कल्याण पर रचती हैं। अक्का महादेवी ने अपनी कविताओं को वचनों के रूप में लिखा, जिसकी सरल भाषा और विचारों की गहनशीलता से आज भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन्होंने कुछ 130 वचनों को लिखा है, जिसका कन्नड़ साहित्य में विशेष महत्व माना जाता है। इनकी रचनाएं कन्नड़ भाषा में हैं, जो कुछ साहित्यकारों द्वारा अन्य भाषाओं में अनुवादित हैं। हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा नाम से। तो हमने देखा कि अक्का महादेवी जी को कितना संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन में। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भले ही जितना ही भगवान हमारी परीक्षा ले, हमें जितना ही संघर्ष करना पड़े, किंतु हमें हमारी भक्ति कभी नहीं भूलनी है। हमें भगवान का जो मार्ग हमने पकड़ा है उससे हमें कभी नहीं छोड़ना है, भले ही कुछ भी हो जाए। तो यहाँ तो एक सामान्य वस्त्र की बात थी। यदि हमारे इस शरीर रूपी वस्त्र की भी बात आए, तभी भी हमें इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर उसी प्रकार जिस प्रकार अक्का महादेवी जी भगवान शिव के रास्ते पर चली, उसी प्रकार हमें भी उस परमानंद की, उस परम ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।